साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत के लिए शुक्रवार का दिन बेहद ही अहम है। शुक्रवार यानी कि 21 अक्टूबर को ही तय होना है कि राउत की दिवाली पूरी तरह से काली होगी या फिर कहीं कोई उजाला दिखेगा, और इसीलिए तो सुनवाई के लिए तय समय से पहले ही संजय राउत कोर्ट पहुंच गए। लेकिन ये क्या, कोर्ट पहुंचते ही राउत तो रुआंसे हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी और अपने वकील की गलती का एहसास हो गया। उसी गलती को ईडी ने लपक लिया और दे दिया सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धोबी पछाड़, जिसके बाद राउत की हालत खराब हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या जंग से पहले ही संजय राउत ने हार मान ली है, क्या हथियार डाल दिए या फिर मामला कुछ और ही है। आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय राउत को लेकर जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शुक्रवार 21 अक्टूबर की सुबह संजय राउत की जमानत पर एक बार फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले सोमवार और मंगलवार यानी कि 17 और 18 अक्टूबर को लगातार 2 दिन सुनवाई हुई और उसके बाद शुक्रवार यानी कि 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई। अब सुनवाई थी तो हर बार की तरह जेल में संजय राउत सुबह से ही तैयार हो गए और जेल कर्मियों के साथ कोर्ट पहुंच गए। अब बड़ी बात यह थी कि इस बार संजय राउत को कोर्ट लेकर आने वाली टीम भी वक्त से काफी पहले ही कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि इस बार तय समय से पहले ही राउत को लेकर गाड़ी निकल गई और जाम भी नहीं मिला, लिहाजा तय वक्त से काफी पहले कोर्ट पहुंच गए। हर बार की तरह इस बार भी करीब 11 बजे के आसपास ही सुनवाई थी, लेकिन संजय राउत सुबह 10 बजे के आसपास कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट परिसर में पहुंचे तो वहां मीडिया उनका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर राउत को देखते ही बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि संजय राउत का चेहरा लटका हुआ था, बुझा हुआ था। वक्त सुबह का था, लेकिन राउत के चेहरे पर दोपहर के 12 बजे हुए थे। टेंशन साफ साफ झलक रही थी और ये टेंशन बिल्कुल ज़हनी साफ तौर पर जमानत के लिए थी। अब यहाँ पर संजय राउत से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो राउत ने बोलने से मना कर दिया और कहा कि वो सुनवाई के लिए जा रहे हैं और उससे पहले कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन राउत कहाँ चुप रह पाते, थोड़ा सा ज्यादा पूछ लिया गया तो बोल ही पड़े। जी हाँ, संजय राउत ने कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें सुधारा जाएगा और सब कुछ ठीक किया जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि राउत ने खुद कहा है कि गलतियां हुई हैं। जी हाँ, माना है, हालांकि ये नहीं बताया कि वो किस गलती की बात कर रहे हैं, किस गलती के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि संजय राउत यहाँ पर वकील की गलती की बात कर रहे थे, जिसे कि ईडी हथियार बनाने जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जमानत पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को संजय राउत के वकील ने कहा था कि राउत पर जो भी आरोप है या कहे कि जो भी मामला है वो 1 दशक पुराना है और वो भी सिर्फ 4.25 करोड़ के आसपास रुपयों का है, लेकिन ज्यादा का नहीं है, और इसीलिए संजय राउत को जमानत मिलनी ही चाहिए, वो जमानत के हकदार हैं, ये वकील ने कहा। लेकिन यहीं पर राउत के वकील से गलती हो गई, इसका एहसास संजय राउत को भी हो गया। ईडी की चार्जशीट को, ईडी के आरोपों को, ईडी के सबूतों को संजय राउत के वकील ने पूरी तरह से खारिज नहीं किया, यानी कि साफ साफ शब्दों में ये कहा ही नहीं कि ये सारे आरोप गलत हैं, सबूत गलत हैं, गवाह गलत हैं या फिर ये मामला ही गलत है, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुछ भी नहीं कहा गया, ऐसा कुछ नहीं किया गया, ऐसा वकील ने कहा ही नहीं, और बल्कि ये कह दिया कि ये मामला 1 दशक पुराना है और वो भी 4 करोड़ से कम का। और इसी बात को ईडी ने लपक लिया, आधार बना लिया, कोर्ट में लड़ने की भिड़ने की इसी बात पर तैयारी कर ली, और इसका पता अंदाजा संजय राउत को भी हो गया। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से शुक्रवार को जवाब दाखिल किया जाएगा। ईडी के जवाब के बाद ही तय होगा कि संजय राउत को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और राउत के वकील के जवाब को ही ईडी ने आधार बना लिया, क्योंकि जवाब ही ऐसा होने वाला है। अब ईडी का जवाब क्या होने वाला है, इसकी संभावना क्या है, वो भी देखिए और समझिए। तो ये लगभग फाइनल है कि ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा जाएगा कि मामला 3 करोड़ का हो, 4 करोड़ का या फिर 40 करोड़ का, ये मामला भ्रष्टाचार का है और इसीलिए 3-4 करोड़ भी छोटी रकम तो होती नहीं है, इसीलिए मामला गंभीर है। यही नहीं, ईडी पहले भी कहती रही है कि यहाँ पर संजय राउत ने डायरेक्ट भले ही ज्यादा दखल मामले में नहीं दिया, लेकिन प्रवीण राउत सीधे तरीके से संजय राउत का ही आदमी थे और वो प्रॉक्सी की तरह संजय राउत के लिए काम करता था और एक तरह से संजय राउत ही सारे फैसले लेते थे। प्रवीण राउत सिर्फ सामने दिखाने के लिए चेहरा था और पीछे से पूरा सब कुछ संजय राउत चला रहे थे, ऐसा ईडी का कहना है।
आगे देखिए, ईडी इस बात को भी आधार बनाने वाली है कि मामला 1 दशक पुराना है, क्योंकि ईडी का साफ कहना है कि मामला 1 दशक पुराना हो या फिर 50 साल पुराना, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, गलती की है, अगर घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और ईडी की तरफ से ये जवाब लगभग तैयार है, इसे कोर्ट में सबमिट किया जाना है। और ये बात पता चलते ही संजय राउत की हालत खराब हो गई, क्योंकि राउत को अंदाजा हो गया कि उनके वकील से गलती नहीं बल्कि भारी गलती हो गई है। उनके वकील ने गलत दलील दे दी और वकील की गलती की सजा अब किसी और को नहीं बल्कि खुद संजय राउत को ही भुगतनी होगी, क्योंकि जमानत पर पहली बात तो फैसला आने में देरी हो सकती है, देरी से फैसला आ सकता है, और अगर फैसला आ भी गया तो राउत के खिलाफ ही जा सकता है। ये बात संजय राउत को भी पता चल चुकी है और इसीलिए तो वो रुआंसे हो गए, हारे हुए दिखने लगे, जंग से पहले ही खुद की हार मान ली। तो कुल मिलाकर कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले संजय राउत की हालत खराब है, क्योंकि राउत को पता चल चुका है कि आगे के हालात उनके लिए और ज्यादा गंभीर तरीके से खराब होने वाले हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत को जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं? कमेंट करके आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के हालात खराब हैं, बेहद ही ज्यादा खराब हैं। कोर्ट में राउत की जमानत पर सुनवाई हुई थी और राउत के वकील चाहते थे कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई पूरी हो जाए और जैसे तैसे जुगाड़ करके उनको यानी कि संजय राउत को जमानत मिल जाए। मगर कोर्ट ने महाफटका दे दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, दोनों ही पक्षों को आराम से इत्मीनान से सुनेंगे और उसके बाद ही फैसला देंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही कोर्ट ने ये कहा, ये फैसला दिया, तो संजय राउत के अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि हो सकता है कि राउत के वकील ने उन्हें भरोसा दिया हो कि वो जेल से बाहर उनको निकाल लेंगे और वो अपनी दिवाली घर पर मनाएंगे, मगर ऐसा हो न सका। और अब यह आलम है कि जेल के अंदर राउत ने बवाल काट दिया है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत अपनी हार सामने देख, खुद को हारता देखने के बाद उन्होंने बवाल मचा दिया। और ये सब कुछ हुआ सोमवार और मंगलवार की लगातार 2 दिन हुई सुनवाई के बाद। जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई तो राउत को जेल लाया गया और उसके बाद से राउत का बिहेव काफी ज्यादा बदला हुआ था। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने मंगलवार की रात को भी काफी देर तक लाइट्स ऑन रखने की डिमांड की। इसके लिए बंदी रक्षक पर खासा भड़क भी गए थे। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत खाना पीना लगभग बंद कर चुके हैं। हालांकि उनके घर से लगातार रेगुलर खाना आता है, लेकिन वो भूख नहीं है बोलकर बेहद कम या फिर नहीं के बराबर खाना खाते हैं। और सिर्फ भूख ही नहीं बल्कि नींद और चैन भी संजय राउत का गायब हो चुका है जेल सूत्रों के मुताबिक। इसीलिए राउत लगातार देर रात तक लाइट्स ऑन करने की डिमांड कर रहे थे ताकि वो अपना काम कर सकें। जी हाँ, और इसके लिए मंगलवार को खासा विवाद भी हुआ था, यहाँ तक कि जेलर को बीच में लाना पड़ा था, लेकिन संजय राउत नहीं माने और जेल के स्टाफ पर खासा बरसने लगे, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जेल की सेल में रात को 9 से 9:30 बजे के बीच में लाइट्स ऑफ हो जाती है। हालांकि बाहर की लाइट्स ऑन रहती है, लेकिन अंदर वाली लाइट्स ऑफ होती हैं, जो कि जेल का नियम है मैनुअल के हिसाब से। लेकिन राउत नियमों को कहां मानने वाले हैं, वो तो हमेशा नियम को तोड़ने पर ही यकीन रखते हैं। खैर आगे देखिए, इसके बाद बुधवार को भी यही तमाशा हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक फिर से संजय राउत ने जेल की लाइट्स को ऑन करने की डिमांड की। जेल सूत्रों के मुताबिक लाइट्स ऑन करने के लिए राउत झगड़ने तक लगे और एक बार फिर से जेलर को बीच में लाया गया तो जेलर से भी भिड़ंत हो गई। हालांकि राउत की बात नहीं मानी गई। जी हाँ, लेकिन राउत भी कहां मानने वाले थे, खासा नाराज हो गए, भड़क गए। और यहीं पर लेकिन संजय राउत को साफ साफ आईना दिखा दिया गया, क्योंकि ये संभव ही नहीं था कि जो गलत डिमांड राउत कर रहे थे, जो मनमर्जी वो कर रहे थे या फिर करने की कोशिश कर रहे थे, उसे पूरा किया जाए। यह संभव था क्योंकि ऐसा करने पर बाकी कैदियों को दिक्कत हो सकती थी, मैनुअल टूट जाता, लेकिन ये बात मानी नहीं जा सकती थी। हालांकि मंगलवार को तो कुछ समय के लिए लाइट्स का समय बढ़ाया गया था, लेकिन बुधवार को हरकत उल्टा संजय राउत पर भारी पड़ गई। उल्टा संजय राउत पर ही एक्शन लेते हुए रात के ठीक 9 बजे लाइट्स को ऑफ कर दिया गया। राउत की हालत खराब हो गई। जो समय आधा घंटे तक ऑटोमेटिक बढ़ जाता था और उसके बाद भी करीब 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता था स्पेशल रिक्वेस्ट पर, यानी कि रात 10:30 बजे तक की मोहलत संजय राउत को मिल जाती, मगर ये भी राउत से छीन ली गई और जेल सूत्रों के मुताबिक रात को ठीक 9 बजे लाइट्स ऑफ कर दी गई।
अब जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की भूख, प्यास, नींद और चैन सब कुछ गायब, और इसीलिए संजय राउत दिन के साथ साथ रात में भी लिखने पढ़ने का काम करना चाहते हैं, और इसीलिए रात को भी लाइट्स ऑन रखने की डिमांड करते हैं, क्योंकि सामने संजय राउत को अपनी हार दिख रही है, दिवाली जेल में बीतती हुई दिख रही है, तो जमानत मिलने के चांसेस तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे, और इसीलिए जेल के अंदर राउत खासे नाराज हो गए, बिलबिला उठे, उनकी हालत खराब हो गई। तो कुल मिलाकर संजय राउत की मनमर्जी मनमानी ही उन पर भारी पड़ गई, और उल्टा डांट के साथ बड़ा एक्शन भी मिल गया। तो ये सब कुछ हुआ कोर्ट ने जब राउत को झटका दिया, कोर्ट के सामने राउत को जब सब कुछ आईना दिखा दिया गया और राउत को सामने हार दिखने लगी। तो आपका क्या मानना है, संजय राउत के साथ जो हुआ वो क्या सही है या फिर गलत? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।